अपने आप को पसंद करना चाहिए। दोस्तों मैं आपका स्वागत करता हूँ, आपसे नमस्कार करता हूँ। आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, सकारात्मकता के साथ होंगे और अच्छे विचारों के साथ होंगे दोस्तों, और सफलता की तरफ अग्रसर हो रहे होंगे दोस्तों आज मैं बात करना चाहता हूँ, हमें अपने आप को पसंद करना चाहिए। शास्त्रों में लिखा है हमें अपने आप को पसंद करना चाहिए, क्योंकि ये ईश्वर, ये प्रभु हमें प्यार करता है। चाहे हमें पसंद हो या ना हो, तो हमें अपने आप को प्यार करना चाहिए, अपने आप को पसंद करना चाहिए, अपने विचारों को पसंद करना चाहिए। पवित्र शास्त्र में या बाइबल में क्रिसमस ईसा मसीह कृष्ण ने कहा है कि इंसान को प्रभु ने अपने से ही बनाया है, थोड़ा सा फरिश्तों से कम बनाया है। तो किसमें ईसा मसीह ने कहा है जो मैंने किया है वो तुम भी कर सकते हो, बल्कि उससे भी महान कार्य तुम कर सकते हो इस जीवन में। उसके लिए उन्होंने कोई महत्वपूर्ण लिंग नहीं, कोई कद नहीं, कोई रंग नहीं, कोई समय नहीं, कोई स्पेस नहीं, कोई किसी प्रकार की कोई शर्त नहीं। तो हम जब इस चीज़ को सोचते हैं तो हम सफलता की तरफ अग्रसर होते हैं और हम अपने अच्छे विचारों के साथ चलते हैं दोस्तों जब हम ये विश्वास कर लेते हैं कि हम ईश्वर की छवि हैं, ईश्वर ने हमें बनाया है, उसका ही कुछ प्रायरूप हैं हम, तो हमारे अंदर एक विश्वास आ जाता है, एक सफलता के लिए काम करने की दृढ़ संकल्प आ जाता है और हम सफलता के लिए आगे बढ़ने लगते हैं तो दोस्तों यही बात कहना चाहता हूँ मैं कि हमें अपने ऊपर, अपने विचारों पर विश्वास रखना चाहिए, अपने आप को पसंद करना चाहिए, अपने शब्दों को देखना और सुनना चाहिए दोस्तों हम कभी भी कैसे भी कि मैं इतना निपुण होने के बावजूद भी मैं क्यों निर्धन हूँ, मैं क्यों झुकता जा रहा हूँ, मैं क्यों असफल हो रहा हूँ, मैं काम ये क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, मैं इस काम को इस तरीके से क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, सही तरह से नहीं कर पा रहा हूँ। तो दोस्तों अगर हम बढ़ते हुए बच्चे के माता पिता हों और हमारे बच्चे हमसे आकर ये कहें या हम उनके शब्दों को ये सुने कि पता नहीं क्यों मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, मैं महत्वता की बात नहीं समझ पा रहा हूँ, मैं सही बातों को क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, मैं इस काम को सही क्यों नहीं कर रहा हूँ, तो दोस्तों हमें वे बातें सुनकर कैसा लगेगा, कैसा महसूस होगा। जैसे कि हमारे इन बातों को सुनकर हमारी क्या छाती फूल जाएगी, इन बातों को सुनकर क्या हम शर्मिंदगी से सर नहीं हिलाएंगे, हम क्या इन बातों को सुनकर खुश होंगे? नहीं दोस्तों, ऐसे ही इसी प्रकार हम भी इस प्रभु की हम बच्चे हैं, इस प्रभु के हम पुत्र हैं, पुत्री हैं। ये प्रभु भी जब हम ऐसी असफलता वाली बात करते हैं, ऐसे मन टूटने वाली बात करते हैं जिससे हम लाचार से महसूस हो, तो हमारे प्रभु को कैसा लगता होगा आप सोच के देखिए। तो जैसे हम हमारे बच्चों के सोच रहे हैं हमें अच्छा नहीं लगता, ऐसे ही हमारे इस प्रभु को, हम भी उनके पुत्र हैं, उनके बच्चे हैं, उनको भी अच्छा नहीं लगता होगा तो दोस्तों हमें हमेशा हमारे जीवन में सकारात्मकता रखनी चाहिए। दोस्तों प्रभु ने हमें हमारे दिमाग के साथ सुसज्जित करके इस पृथ्वी पर भेजा है ताकि हम उस दिमाग का इस्तेमाल करके ये नकारात्मकता वाली बातों को दूर कर सके, अपने अंदर एक अच्छी महत्वाकांक्षा, इच्छाओं को जगाकर सफलता को प्राप्त कर सके और दोस्तों हम आगे अग्रसर बढ़ सकें, तभी हम सफल और कामयाब होंगे। दोस्तों ईश्वर कभी भी, भगवान कभी भी नो फ्लॉप या असफलता के लिए व्यक्ति को, मनुष्य को पृथ्वी पर प्रायोजित नहीं करता। वो हमेशा मनुष्य को, इस आदमी को हमेशा जीतने के लिए इस पृथ्वी पर प्रायोजित करता है और इस पृथ्वी पर भेजता है। तो दोस्तों जब हमें प्रभु ऐसे प्रायोजित करके भेजता है कि हम सफल हों, कामयाब हों, तरक्की करें और आगे बढ़ें, तो हम ऐसे विचारों को अपने जीवन में ना लाएं, अपने दिमाग में ना लाएं, अपने माइंड में ना लाएं कि मैं ये कार्य नहीं कर सकता हूँ। मगर
मैं इस कार्य को करूँगा, हर हाल में करूँगा, कैसे भी करूँगा, रात दिन मेहनत करके करूँगा, चाहे 24 घंटे काम करना पड़े, इस काम को करके मैं सफल होऊंगा, कामयाब होऊंगा, आगे बढ़ूंगा और इस काम को हर हाल में करके रहूँगा। तब हमारे प्रभु को ये बातें अच्छी लगेंगी, अच्छा विचार जाएगा इस ब्रह्मांड, इस यूनिवर्स से हमें उसी चीज़ की सकारात्मकता मिलेगी और हम इस काम को करके आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। दोस्तों सोचिए, जो प्रभु ने हमें ये दिमाग दिया है, ये माइंड जो दिया है, सपोज करो अगर हम इसको बेचने लगें और कोई व्यक्ति इसको खरीदे और उसको हम उस व्यक्ति से $1,00,000 में खरीदें या 1,00,000 में खरीदें, तो सोचिए दोस्तों, क्या हम इस दिमाग को ये कह पाएंगे कि तू सही नहीं है? नहीं दोस्तों, हम ये कहेंगे, ए दोस्त, मैंने तेरे पर $1,00,000 लगाया है, तू कुछ चीज़ है तभी मैं ले पाया, तब आप के इसके बारे में डॉलर लगाया है, तब तो कोई चीज़ है दोस्त, तो आप इसके बारे में ना तो कभी कोई क्रूर शब्द बोलेंगे, ना ही इसके विश्वास में आने के बाद बाहर से किसी के द्वारा क्रूर शब्दों को अपने अंदर लाओगे। तो दोस्तों, प्रभु ने, इस ब्रह्मांड के मालिक ने, इस ईश्वर ने हमें हर योग्यता के साथ इस पृथ्वी पर भेजा है, सुसज्जित किया है, तो हम अपनी उस योग्यताओं का इस्तेमाल करके अपनी स्वस्थ आत्म छवि को जागृत करके हम इस ब्रह्मांड में, इस पृथ्वी पर, इस यूनिवर्स पर कामयाबी के लिए आए हैं। कामयाबी प्राप्त करें, कामयाबी से आगे बढ़े, कामयाबी हमारे कदम चूमे, हम सफल हों और हम आगे बढ़े। दोस्तों यही है कि डालसा की एक महिला जो कि इस ईसा मसीह के शब्दों के अनुयायी है, डोली करके नाम है उसका कहना है कि हम कुछ चीज़ हैं, ईश्वर कभी भी चीज़ को गलत नहीं बनाता और वो ऐसे ही नहीं बनाता है। अगर हम कुछ चीज़ है तो ईश्वर ने हमें कुछ सोच समझ के बनाया है, और जब ये विश्वास हमारे अंदर आ जाता है, हमारे अंदर जब ये आ जाता है कि प्रभु के लिए हमारा क्या महत्व है, तो इस महत्व को हम जब पहचान लेते हैं तो हमारे अंदर एक अलग भावना आ जाती है। मगर इस महत्व को पहचानने के बाद हम सारे संसार में नहीं बताते, हमारी आंखों में एक अलग चमक आ जाती है, हमारे अंदर एक आत्मविश्वास अलग आ जाता है और हम तब सफलता की ओर आगे बढ़ने लगते हैं। प्रभु ने हमें सोच समझ के बनाया है, कभी भी हमें अपने बारे में हीन भावना नहीं रखनी चाहिए, असफलता के बारे में नहीं सोचना चाहिए, नकारात्मकता के बारे में नहीं सोचना चाहिए। और दोस्तों, हमें हमेशा कामयाबी की तरफ बढ़ने के बारे में सोचना चाहिए, कामयाबी की तरफ अग्रसर होना चाहिए दोस्तों। और जब तक हम कामयाब ना हो उसके पीछे हमें लगा रहना चाहिए, जब तक कामयाबी हासिल ना कर ले हम तब तक उसको छोड़े नहीं, उस काम को पीछा छोड़े नहीं, उस काम के पीछे लगे रहें। काम हो, वर्क हो, कुछ भी हो, जो भी हमारे जीवन में आए, मगर हमें जब तक सफलता नहीं मिल जाए हम उस काम को छोड़ेंगे नहीं। ईश्वर ने हमें बहुत अच्छी चीज़ दी है, नियामतें दी हैं, हाथ दिए हैं, पैर दिए हैं, आंखें दी हैं, सोचने के लिए दिमाग दिया है और बहुत सी चीज़ें दी हैं दोस्तों। इनका इस्तेमाल करके हम इस जीवन को कामयाब, सफल और सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ा सकते हैं, आगे कर सकते हैं। दोस्तों, आज का मेरा कहने का यही मतलब था कि प्रभु ने जो चीज़ें हमें दी हैं और उस प्रभु के सामने हम अपने आप को कभी छोटा नहीं, दूसरे को छोटा ना कहें, दूसरे को कभी नीचा ना दिखाएं, अपने आप को नीचा ना समझें, अपने आप को दृढ़ संकल्प के साथ में कामयाबी की तरफ बढ़ता हुआ सही कि हम इस काम को कर लेंगे, तब प्रभु भी हमारे साथ होगा और प्रभु की शक्ति भी हमारे साथ होगी और हमारी इच्छा शक्ति साथ होगी, तो हम कामयाब होंगे, सफल होंगे और आगे बढ़ेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, आखिर में फिर मैं यही कहना चाहूँगा, अपने जीवन में सकारात्मकता को हमेशा अपनाइए, सकारात्मकता को अपने जीवन में रखिए, कामयाब हुइए, तरक्की कीजिए, सफल हुइए और आगे बढ़ते रहिए प्रभु की इन शक्तियों के साथ में। हम जब तक बढ़ेंगे नहीं तब तक हम कामयाब नहीं होंगे, तब तक हम मेहनत नहीं करेंगे। तो दोस्तों, रुकना नहीं है, बढ़ते रहना, चलते रहना, और जब तक हम
कामयाब ना हो जाए तो हमें रुकना नहीं है। दोस्तों मैं अपनी बात खत्म करते हुए आपसे विदा लेता हूँ और फिर एक बार कहूँगा, दोस्तों प्रभु में विश्वास रखिए, अपने माता पिता का आशीर्वाद अपने साथ रखिए, उनका नाम जप कीजिए, उनकी लंबी आयु की कामना कीजिए, उनके स्वास्थ्य की कामना कीजिए और हमेशा इस आस्था में लगे रहिए, इस मेहनत में लगे रहिए कि प्रभु ने हमें बहुत कुछ दिया है। हमारे पास हीन भावना के लिए कोई जगह नहीं है, नकारात्मकता के लिए कोई जगह नहीं है। हमेशा सकारात्मकता के साथ में चलते रहिए, बढ़ते रहिए और कामयाब होते रहिए। नमस्कार दोस्तों।